आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट या उसका दूसरा नाम क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, कितने तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, आज हम इसी चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले बात डेफिनेशन से बात करें तो atom when a atom donates electron density, when a atom donates electron density in a conjugated system or withdraw electron density from conjugated system through resonance. This effect is called mesomeric or resonance effect क्या बोलते हैं भाई, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे किसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करे, विड्रॉ करे। क्या करे, विड्रॉ करे। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोमेरिक, या इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, या क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस इफेक्ट। बात समझ में आई। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस इफेक्ट। ये बेसिकली दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का। एक होता है प्लस एम इफेक्ट, क्या है, प्लस एम इफेक्ट, और एक क्या होता है अपने पास, माइनस एम इफेक्ट। क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट जो क्या करे, डोनेट करे। क्या करे, डोनेट करे। माइनस एम मतलब क्या करे, विड्रॉ करे। क्या करे, विड्रॉ करे। क्या करे, विड्रॉ करे। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे मान लो अपने पास बेंजीन रिंग है। क्या है भाई, बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग पे आपने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। और उसी तरह अगर आपके पास क्या बेंजीन रिंग है और आपने एक ऐसा उस पर ग्रुप लगा दिया जो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस एम इफेक्ट। क्या बोलेंगे भाई, माइनस एम इफेक्ट। बात समझ में आई। एग्जाम्पल से बात करते हैं, उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट देखो, अब जरा एग्जाम्पल लेके इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्या है, ये अपने पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बिल्कुल। और आपने इसके ऊपर लगा दिया OH ग्रुप। क्या लगा दिया, OH ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन पे जब OH लगता है इसको बोलते हैं फेनॉल। क्या बोलते हैं, फेनॉल। ठीक है, ठीक है। आपको पता है इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो इसके ऊपर क्या होगा, दो लोन पेयर होगा। क्या होगा, दो लोन पेयर होगा। तो देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, क्या रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल। तो मैंने आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था, है ना, बिल्कुल। तो ये लोन पेयर देगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, आने पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, है ना। कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्या होगा, फिर टूटेगा। तो ये अपने पास बन जाएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। फिर ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ध्यान दो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड OH, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था मैंने आपको। फिर ये टूट जाएगा बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा दिस। आया समझ में, आया। तो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप जो ग्रुप लगा है OH, वो क्या कर रहा है, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कहां कहां बढ़ा रहा है, देखो आपको ये तो पता ही होगा कि मान लो कोई ये बेंजीन रिंग है, ये कोई ग्रुप लगा है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं पैरा, इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो, इसको क्या बोलेंगे मेटा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने बेंजीन रिंग पे OH लगा दिया, तो OH ग्रुप क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है। क्या करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग की डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर ले। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां इंक्रीज हो रहा है, एक तो हो रहा है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे और एक हो रहा है हमारा पैरा पोजीशन पे। कहां पे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज किस पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे और एक दूसरा कहां, पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आई, आई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं फेनॉल इज, क्या बोलते हैं, फेनॉल इज ऑर्थो कोमा स्लैश पैरा डायरेक्टिंग। जो फेनॉल होता है, क्या फेनॉल, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बात समझ में आई। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो क्या करेगा, प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना भाई, तो क्या देगा, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। उसी तरह माइनस एम इफेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, माइनस एम इफेक्ट, इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो क्या हो गया अपने पास, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसको ऊपर लगा दिया आपने COOH। ठीक है, बेंजीन रिंग पे COH, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस। तो क्या कह रहा है, रेजोनेंस कैसे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। भाई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था मैंने आपको, अगर नहीं देखा वीडियो तो उसको देख लेना। ठीक है, देखो तो ये क्या होगा, C यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये क्या आ जाएगा H और ये क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, ये टूटेगा, ये देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड C, फिर O पे माइनस और ये H। ठीक है भाई, ठीक है। फिर ये टूटेगा, टूटेगा तो ये क्या आ जाएगा, एंड दिस ये आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड C, O पे नेगेटिव और ये H। ठीक है भाई, ठीक है। फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दो, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये C डबल बॉन्ड हो रहेगा H, एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हो इस केस में क्या कि ये जो आपने ग्रुप लगाया, ये जो ग्रुप लगाया वो क्या कर रहा है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मतलब ये ग्रुप लगाने के बाद बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज। जबकि इस केस में क्या हो रहा था, ये फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस तरह के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या बोलते हैं भाई, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ठीक है। दूसरा
दूसरा कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से पोजीशन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है ऑर्थो पे और एक आ रहा है पैरा पे, एक आ रहा है ऑर्थो पे, ठीक है ठीक है, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एट कहाँ, ऑर्थो स्लैश पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन दे सकते हो, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता मेसोमेरिक इफेक्ट का। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्क कहां करता है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, है ना। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में भाई, आया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस एम इफेक्ट है और कौन सा माइनस एम इफेक्ट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्लस एम होगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप माइनस एम होगा, हमें कैसे पता चलेगा। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है, ठीक है भाई। तो आइए बात करते हैं प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप आप कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस एम, प्लस एम ग्रुप, कौन कौन से प्लस एम ग्रुप होंगे, है ना, बिल्कुल। तो इफ लिंक एटम, लिंक एटम हैज लोन पेयर, LP मतलब इफ लिंक एटम हैज लोन पेयर, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर लिंक एटम, जो लिंक एटम मतलब फर्स्ट एटम देखोगे, किसे देखोगे, फर्स्ट एटम को, फर्स्ट एटम को। तो अगर लिंक एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो, या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो किसी तरह काम करता है, प्लस एम ग्रुप की तरह काम करता है। उसी तरह माइनस कौन होंगे, माइनस एम ग्रुप, ठीक है। तो इफ लिंक एटम, लिंक एटम हैज, इफ लिंक एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, और पोलर पाई बॉन्ड, और पोलर पाई बॉन्ड। अगर लिंक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो और पोलर पाई बॉन्ड हो, तो किसी तरह काम करता है, माइनस एम ग्रुप की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है, माइनस एम ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से मान लो OH, है ना, कल को मान लो अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, इस पे बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, और मैंने इस पे OH लगा दिया। तो सबसे लिंक एटम, सबसे पहले लिंक एटम, लिंक एटम को देखना है, फर्स्ट एटम को देखना है। लिंक एटम में किसको देखोगे, फर्स्ट, हाइड्रोजन को मत देखना। पहला एटम कौन कनेक्टेड है इससे, पहला एटम ऑक्सीजन, कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखा है, इसके पास क्या होगा, दो लोन पेयर होगा। तो लिंक एटम के पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो किसी तरह काम करेगा, वो काम करेगा प्लस एम के ग्रुप की तरह। किसी तरह काम करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह। ठीक, क्या दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट। जैसे मान लो बॉन्ड NH2, तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, तो इस पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो लिंक एटम के पास, जैसे मान लो है ना, बेंजीन रिंग है और इस पर आपने लगा दिया NH2, इसको एनालिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिन, ठीक है। तो ये लोन पेयर है। तो लिंक एटम कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। तो किसी तरह काम करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। किसी तरह काम करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। बात समझ में आई। जैसे मान लो आपके पास बॉन्ड O-, तो अगर लिंक एक किसी से लिंक होगा, ठीक है, लिंक एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो किसी तरह काम करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। किसी तरह काम करेगा भाई, प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। बात समझ में आई। मान लो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाद आपको पता है 3 लोन पेयर होता है, तो ये भी किसी तरह काम करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी लिंक एटम के पास, लिंक एटम मतलब फर्स्ट एटम को देखोगे तो लिंक एटम के पास कभी भी लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस एम ग्रुप की तरह काम करता है। उसी तरह माइनस एम एग्जाम्पल लेते हैं माइनस एम वाले, ठीक है। माइनस एम जैसे मान लो एल्डिहाइड हो गया अपने पास, क्या हो गया एल्डिहाइड। तो देखो ये पोलर पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ये कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये पाई बॉन्ड कैसा है पोलर, कैसा है पोलर, तो किसी तरह काम करेगा माइनस एम की तरह, किसी तरह काम करेगा माइनस एम। तो मान लो एस्टर है, क्या ये एस्टर है ना, ये वैलेंसी फ्री है, तो अब क्या होगा ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो पोलर पाई बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो किसी तरह काम करेगा ये माइनस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, क्या ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये पोलर पाई बॉन्ड है तो लिंक है, जैसे मान लो ना ये है बेंजीन रिंग, इस पे लगा दिया COOH, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, है ना। तो देखो लिंक एटम, तो ये पोलर पाई बॉन्ड आ गया ना, क्या आ गया पोलर पाई बॉन्ड। तो जब भी पोलर पाई बॉन्ड हो या वैकेंट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कौन सा पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। क्या हर एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, नहीं, पहले लेक्चर में बताया था जाकर देख लेना, हर एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो किसी तरह काम करेगा माइनस एम की तरह, किसी तरह काम करेगा माइनस एम की तरह, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से पहचान पाओगे कि कौन सा प्लस एम ग्रुप है और कौन सा माइनस एम ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, मिटा दो, मिटा देते हैं। अब कुछ बातें आपको नोट करनी है ना, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में कुछ बातें आपको नोट लिखवाना है। नोट किया अपने पास, देखो सबसे पहला नोट किया अपने पास, नोट अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट while mesomeric effect is distance independent। बात समझ में आई? आपको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, बोथ आर परमानेंट इफेक्ट, दोनों क्या होते हैं परमानेंट इफेक्ट होते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तीसरा, it does not mesomeric effect has no role at meta position। बताया था मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है, दिखाया था शुरू में, बता दिया था मैंने आपको। चौथा, जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट इज more dominating than inductive effect but in some case inductive, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। जनरली क्या होता है कि एम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन बट इन सम केस इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन मेसोमेरिक, ठीक है। मेसोमेरिक एग्जांपल के लिए जैसे हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस आपको पता है, हेलोजेंस क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या करते हैं माइनस एम शो करते हैं और ये प्लस एम शो करते हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं लोन पेयर होता है, तो ये प्लस एम की तरह काम करेगा। और याद करो आपको प्लस आई या माइनस एम का ऑर्डर बताया था, प्लस आई या माइनस आई का ऑर्डर बताया था। तो हेलोजेंस जो होता है वो माइनस आई या प्लस एम, ठीक है। तो इन दोनों में मोर डोमिनेटिंग क्या होता है माइनस आई,
इन जनरल एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन कुछ स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले क्या है, हेलोजन, दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है तो किसी तरह काम करेगा भाई, प्लस एम की तरह, किसी तरह काम करेगा, सॉरी माइनस एम की तरह, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये किसी तरह काम करेगा प्लस आई, है ना, याद करो ये प्लस आई में था ये, है ना, बिल्कुल। तो इस दोनों केस में ये प्लस आई की तरह काम करेगा और प्लस एम की तरह काम करेगा, है ना, बिल्कुल। और प्लस आई क्या होगा, ज्यादा डोमिनेटिंग होगा इस फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है भाई, ठीक है। ये दो याद रखना, आगे बहुत काम आएगा दोनों चीज। पांचों पॉइंट, सम ग्रुप टू बोथ प्लस एम स्लैश माइनस एम इफेक्ट। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो दोनों शो करते हैं, प्लस एम और माइनस एम। जैसे मान लो एंड ये नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड एक लोन पेयर है, तो देखो इसके पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो दे सकता है, तो किसी तरह काम करेगा, प्लस एम की तरह। लेकिन ये पोलर पाई बॉन्ड भी तो है, तो किसी तरह काम कर लेगा, माइनस एम की तरह। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो दोनों की तरह काम एक्ट करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। जैसे ये ले लो, ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड, अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस एम की तरह काम करेगा, और लोन पेयर है तो ये प्लस एम की तरह काम करेगा। बात समझ में आई? तो बेसिकली ये 5 नोट है, 5 नोट आपको पता होना चाहिए, और इन 5 नोट में लास्ट के 2 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट के 3 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट का मेटा पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन कुछ केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट से, जैसे हेलोजेंस हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। दूसरा, सब कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस, जिसमें प्लस एम भी होता है माइनस एम भी होता है, जैसे बॉन्ड एन डबल बॉन्ड हो, ये प्लस एम की तरह काम कर सकता है, माइनस एम की तरह, ये भी प्लस एम की तरह और माइनस एम की तरह। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। आया समझ में? आया, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को ये समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे पहचानोगे कौन प्लस एम है कौन सा माइनस एम है, साथ में लास्ट में कुछ नोट लिखवा दिए, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।